दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मौजिजे यानी कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। हर एक मुसलमान हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं, और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को 440 वोल्ट का एक झटका लगने वाला है और उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की बेहुरमती करने की गलती किया है। तो दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में। लगातार हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं और सच्चाई पर बना वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिके रसूल जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिजा मानते हैं और मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी हो या साइंसी, यह अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं, और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वह सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, ये 4 आसमानी किताब अल्लाह ने अपने नबियों पर नाजिल की। अलग अलग वक्त में 4 आसमानी किताबें नाजिल हुई, लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिके कायनात अल्लाह ताला लेता है। वह कौन सी किताब है और वह किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा कि हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, यह चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही है, और वह इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर, इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डरकर वह उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में भी आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था सोनू डांगर का। आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्दे मुजाहिद ने जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वह दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वह चारों खाने चित्त हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ्फुज के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वह ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वह खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है। क्योंकि कुरान हाफिजों के सीनों के अंदर और हाफिजों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है।
यानी जो कुरान के हाफिज हैं, उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज हैं यानी जिनके सीनों में कुरान महफूज हो गया है, उस कुरान को कोई मायका लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, यह है कुरान का वह चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, आज भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वह एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मोजिजा है, लेकिन सभी मोजिजों में सबसे बड़ा मोजिजा अगर किसी को माना जाता है तो वह है कुरान करीम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, यानी कुरान करीम को सबसे बड़ा मोजिजा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का यह चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी का दिल मगरूर है, अगर वह अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुटलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उल्मा की बारगाह में जाकर सुने कि कुरान का खुला चैलेंज है, अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक जरा सी, एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए, भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात। बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई, इतनी ताकत नहीं है कि वह कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत ही पेश कर दे, क्योंकि दोस्तों, वह लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहाँ नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है? और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत महंत हों, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है और उसके मानने वाले हैं, लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फैज़ो बरकत देता है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती, और इंशा अल्लाह कयामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों, अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप भी उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर उस मुसलमान के लिए है जिसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिंदा है, क्योंकि आज हम उस जगह की बात करने वाले हैं जिसे देखकर हर आंख रुक जाती है, यानी रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सवाल यह है कि जो हम देखते हैं क्या वही पूरी हकीकत है, या फिर हकीकत उससे कहीं ज्यादा अंदर है? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सुनहरी जालियों के पीछे क्या है, उस हरे कपड़े के पीछे क्या है, और उन दीवारों के अंदर क्या है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं बताएंगे, कोई बढ़ा चढ़ाकर किस्सा नहीं सुनाएंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की असली जगह कहाँ है, वह कैसी है, और उसके चारों तरफ क्या क्या बना हुआ है, किस दौर में क्या बनाया गया और क्यों बनाया गया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि अंदर से जियारत का मतलब क्या है और क्यों इस जगह को इंसानी नजर से दूर रखा गया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम 1400 साल पीछे चलकर हर बात को आसान जबान में समझने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान पहली बार मदीना जाता है और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है, तो उसकी हालत कुछ और ही होती है। जुबान पर सलाम होता है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सुकून होता है, लेकिन उसी पल जहन में एक सवाल भी उठता है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यही है जो हम देख रहे हैं,
या फिर यह सिर्फ बाहर का घेरा है? बहुत से लोग यही समझते हैं कि ये जो सामने है वही सब कुछ है। इस बात को समझने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना होगा। उस वक्त में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए, मदीना उस दिन बिल्कुल बदल चुका था। सहाबा गम में डूबे हुए थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे बीच नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा 2 दिन तक पढ़ा गया। हर शख्स अपने तौर पर सलाम पेश करता रहा और फिर वो सवाल सामने आया जो आसान नहीं था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहां दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा मक्का में दफन किया जाए, कुछ ने कहा बैतुल मुकद्दस में और कुछ ने कहा जन्नतुल बकी में। हर राय मोहब्बत से भरी हुई थी, लेकिन फैसला मोहब्बत से नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात से हुआ। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि हर नबी को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी वफात होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हुई थी, यानी वही छोटा सा कमरा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी दिन गुजार रहे थे। ये कोई बड़ी इमारत नहीं थी, कोई गुंबद नहीं था और ना ही कोई जाली थी। सिर्फ मिट्टी की दीवारें थीं, खजूर की लकड़ी की छत थी और जमीन बिल्कुल सादी थी। यहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, और यह दफन एक आम तरीके से नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लहद थी, यानी जमीन के अंदर एक साइड में जगह बनाई गई थी। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि कब्र जमीन के ऊपर बनी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक शुरू से ही जमीन के अंदर थी। कुछ ही सालों बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पास में दफन किया गया। फिर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से उन्हें भी उसी हुजरे में दफन किया गया। अब एक ही कमरे में 3 कब्रें थीं, लेकिन इसके बावजूद भी यह जगह आम लोगों के लिए नहीं खोली गई, क्योंकि साहबा जानते थे कि इस जगह का अदब क्या है। वक्त के साथ साथ इस्लाम फैलने लगा, दूर दूर से लोग मदीना आने लगे। मस्जिद नबी में नमाजियों की तादाद बढ़ने लगी, तो हजरत उमर के दौर में मस्जिद को बढ़ाया गया। हजरत उस्मान के दौर में भी मस्जिद बड़ी की गई, लेकिन हर बार एक बात का पूरा ध्यान रखा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र और हजरत आयशा का हुजरा मस्जिद से अलग ही रहा। यह कोई यूं ही नहीं था, बल्कि यह सोच समझकर किया गया फैसला था। डर यह था कि कहीं लोग इस जगह को सजदे की जगह ना बना लें। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब हालात बदल गए। यह उमवी खिलाफत का दौर था। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का जमाना। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी थी। मदीना में हर तरफ से लोग आ रहे थे। मस्जिद अब छोटी पड़ने लगी थी। यहीं वो फैसला लिया गया जिसने आगे चलकर बहुत से सवाल खड़े किए। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा मस्जिद नबी में शामिल किया गया। उस वक्त बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे। कई बड़े लोग इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि इस काम को टालना मुश्किल हो गया था। जब हुजरा मस्जिद में शामिल हुआ, इसका मतलब यह नहीं था कि कब्र सबके सामने आ गई, बल्कि इसके उलट और ज्यादा एहतियात की गई। कब्र के चारों तरफ दीवारें बनाई गईं, एक नहीं बल्कि कई दीवारें। और फिर एक बहुत अहम बात पर गौर किया गया, यानी 4 कोनों की दीवार नहीं बनाई गई, बल्कि 5 कोनों की दीवार बनाई गई, ताकि यह जगह किसी भी तरह काबा जैसी ना लगे। और ये 5 कोने वाली दीवार आज भी मौजूद है, लेकिन आम लोगों की नजर से बहुत दूर है। आज जब कोई शख्स रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होता है, तो उसे सुनहरी जाली दिखाई देती है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि वही असली कब्र है, लेकिन तारीख बताती है कि यह सिर्फ बाहर का घेरा है। उस जाली के पीछे एक दीवार है, फिर एक और दीवार है, और फिर वो 5 कोनों वाली दीवार है, और उसके अंदर वो जगह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। यहीं से एक और सवाल पैदा होता है कि क्या कभी किसी को इस अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाजत मिली है? क्या कभी किसी ने इस जगह को अंदर से देखा है?
तारीख में कुछ नाम मिलते हैं, कुछ वक्त मिलते हैं और कुछ हालात मिलते हैं, लेकिन यह बातें सीधी नहीं हैं और इनको समझने के लिए आगे जाना होगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बाहर की बात की है। अंदर क्या हुआ, किस दौर में क्या बनाया गया, किस वजह से दीवारें और मजबूत की गई, और फिर एक वक्त ऐसा क्यों आया जब अंदर जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब यहां से बात उस दौर में पहुंचती है जहां लोग यह पूछने लगे कि जब हुजरा मस्जिद में शामिल हो गया, दीवारें बना दी गई और कब्र पूरी तरह महफूज कर दी गई, तो क्या उसके बाद कभी हालात ऐसे बने कि अंदर जाना पड़ा हो? तारीख बताती है कि अंदर जाने का फैसला कभी भी यूं ही नहीं किया गया। हर बार इसकी वजह मजबूरी बनी, कभी दीवारों की हालत, कभी बारिश का असर और कभी मस्जिद की तामीर के काम। सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि अंदर जाना और कब्र तक पहुंचना दो अलग बातें हैं। अंदर जाने का मतलब सिर्फ उन दीवारों तक पहुंचना था जो कब्र के चारों तरफ बनी हुई थी, ना कि कब्र को खोलना या देखना। कब्र शुरू से ही इतनी महफूज रखी गई कि किसी इंसान की सीधी नजर वहां तक ना पहुंचे। जब मस्जिद नबवी में बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ, दीवारें ऊंची की गई, छत बदली गई और मस्जिद को फैलाया गया, तब यह डर पैदा हुआ कि कहीं रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में कोई कमी ना रह जाए। इसी वजह से उस वक्त के हाकिमों ने यह तय किया कि कब्र के चारों तरफ जो ढांचा है उसे और मजबूत किया जाए। यह काम किसी आम आदमी को नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए ऐसे लोग चुने गए जो भरोसे वाले थे, दीन को समझने वाले थे और जिनका मकसद सिर्फ काम था, न कि देखने की चाहत। तारीख में जिन नामों का जिक्र आता है वह सब इसी वजह से आते हैं कि उन्होंने काम किया, न कि इसलिए कि उन्होंने कुछ देखा। यह भी साफ लिखा मिलता है कि जब भी अंदर जाने की बात आई, वहां कोई रोशनी, कोई सजावट या कोई निशान नहीं था। अंदर सिर्फ दीवारें थीं, सन्नाटा था और एक अलग सा सुकून महसूस किया जाता था। कहीं यह नहीं मिलता कि किसी ने कब्र की शक्ल देखी हो या जमीन को देखा हो। इसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसने पूरे मदीना को हिला दिया, यानी मस्जिद नबवी में आग लग गई। यह आग इतनी तेज थी कि लकड़ी के हिस्से जल गए, छत को नुकसान पहुंचा और लोगों में डर फैल गया कि कहीं यह आग रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंच जाए। अल्लाह के करम से कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस हादसे के बाद एहतियात और बढ़ा दी गई। कब्र के चारों तरफ जो दीवारें थीं उन्हें और मजबूत किया गया ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का खतरा ना रहे। इसी दौर में वह हरा कपड़ा लगाया गया जिसे आज बहुत से लोग कब्र समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह कपड़ा कब्र पर नहीं है, बल्कि उस दीवार पर है जो कब्र और बाहर की दुनिया के बीच आखिरी बड़ी दीवार है। इस कपड़े का मकसद सजावट नहीं था, बल्कि यह बताना था कि इसके आगे जाना मुमकिन नहीं है। अब बात करते हैं उस सुनहरी जाली की जिसके सामने खड़े होकर लोग सलाम पेश करते हैं। यह जाली भी कब्र का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह बहुत बाद में लगाई गई ताकि भीड़ को काबू में रखा जा सके और लोग एक तय जगह पर खड़े होकर सलाम कह सके। इस जाली में जो 3 जगह दिखाई देती हैं वह सिर्फ पहचान के लिए है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, एक हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ और एक हजरत उमर की तरफ। इन जगहों के पीछे ना तो जमीन दिखाई देती है ना ही कब्र, बल्कि सिर्फ दीवार होती है। यानी जो इंसान जाली के सामने खड़ा है वो असली कब्र से कई दीवार दूर खड़ा है। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग यह समझ बैठते हैं कि उन्होंने कब्र देख ली, जबकि उन्होंने सिर्फ बाहर का घेरा देखा होता है। अब एक और मशहूर बात सामने आती है कि क्या रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कोई और जगह बाकी है? तारीख बताती है कि जब हजरत उमर को दफन किया गया उसके बाद उस कमरे में और जगह बाकी नहीं रही। इसीलिए यह कहना कि अंदर कोई खाली जगह है पक्की बात मानी नहीं जाती। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए वहां जगह रखी गई है। यह बात कुछ किताबों में मिलती है, लेकिन इस पर कोई साफ और तय बात मौजूद नहीं है, इसलिए इसे यकीन की बात नहीं बल्कि लोगों की कही हुई बात के तौर पर ही लिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को लेकर इस्लाम में हमेशा से सादगी को पसंद किया गया। ना ज्यादा दिखावा, ना ज्यादा बातें, ना ज्यादा निशान। इसकी वजह यह है
कि इस्लाम चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उनके बताए हुए रास्ते से हो, ना कि कब्र मुबारक की शक्ल से। इसीलिए सहाबा ने कभी कब्र को ऊंचा नहीं किया, ना सजाया और ना ही उसे लोगों के सामने खुला छोड़ा। आज के दौर में मस्जिद नबवी का इंतजाम बहुत सख्त है। सफाई करने वाले लोग भी एक तय हद से आगे नहीं जाते। सबसे बड़े से बड़ा आदमी भी नियम से बाहर नहीं जा सकता। और यह सब किसी कमी की वजह से नहीं है, बल्कि हद से ज्यादा एहतियात की वजह से है, ताकि कोई भी शख्स इस जगह को गलत ना समझे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक उसी तरह महफूज रहे जैसे शुरू से रखी गई थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर अंदर जाना मुमकिन नहीं है तो फिर अंदर से जियारत का मतलब क्या है। और यहीं पर बहुत से लोग गलत समझ लेते हैं। अंदर से जियारत का मतलब आंखों से देखना नहीं है, बल्कि अंदर से जियारत का मतलब दिल से समझना है। यह जानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कहाँ है, कैसी है और क्यों उसे इस तरह छुपाया गया है। जब इंसान यह समझ लेता है कि ये जगह क्यों इतनी महफूज है, तो उसका दिल अपने आप झुक जाता है। और यही असल अदब है। असल जियारत यह नहीं है कि इंसान दीवारों के पीछे क्या है ये सोचता रहे। असल जियारत यह है कि इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखे, उनकी बातों को माने और उनके बताए हुए रास्ते पर चले। इसीलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आज भी सादा है, नजरों से दूर है, लेकिन दिलों के बहुत करीब है। और शायद यही अल्लाह की सबसे बड़ी हिकमत है कि इस जगह को इंसानी नजर से छुपा कर रखा गया, ताकि लोग वहां रुके और अपने आप को सुधारें। जो लोग यह समझते हैं कि उन्होंने सब देख लिया, वह अक्सर बाहर ही रह जाते हैं। और जो लोग समझने की कोशिश करते हैं, वही असल जियारत तक पहुंचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आज भी उसी अमानत के साथ महफूज है जैसे पहले दिन थी। दीवारों के अंदर सुकून में, लेकिन हर मुसलमान के दिल के बिल्कुल बीच में। और जब भी कोई शख्स रोजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर सलाम कहता है, तो असल में वह दीवारों से नहीं, बल्कि उस मोहब्बत से बात कर रहा होता है जो कभी खत्म नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको कम से कम एक बार इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें।